है कर रहा है, वो अपने हिसाब से कर रहा है सब, जागरूक करने के लिए जा रहा है, लोगों को जगा रहा है। तो इतनी सी बात है कि सिग्नेचर हमको 100 करोड़ लेनी है। 100 करोड़ सिग्नेचर 27 अप्रैल तक नहीं होंगे, ये सबको पता है। तो एक टारगेट रखा है सबको कि 40 करोड़ तो कम से कम हों। और तहसील में 10,000 लोग तो पहुँचे उन 40 करोड़ सिग्नेचर के साथ अपने अपने तहसील से। कोई किसी तहसील में जो है पूरे तहसील का भी सिग्नेचर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर हमने देखा कि बहुत जागरूक हो रहे हैं लोग और सभी जगह जो है कार्य चालू है। तो मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा सिग्नेचर राजस्थान से होंगे पूरे भारत में। अब उसके बाद फिर कहाँ का होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश में मैंने देखा ढीला ही है मामला, महाराष्ट्र में देख रहा हूँ बहुत ढीला ही मामला है। बताओ, संभाजी नगर में कल बैठक थी, 40 गांव कितनी दूर था, लोग एक भी नहीं पहुँचे। यहाँ से सिर्फ हमारे अग्रवाल जी पहुँचे, कुछ नहीं पहुँचे। कितने तहसीलें हैं इस धुले में, तहसील से एक एक आदमी पहुँचता तो 15 आदमी तो 17 आदमी हो जाते कम से कम, नहीं पहुँचे। इसका मतलब कि अभी तक लोगों तक बात पहुँची नहीं। तो उसके लिए हमें प्रचार प्रसार भी करने की ज़रूरत है। अब प्रचार प्रसार के लिए क्या करना है, प्रचार प्रसार के लिए स्टिकर गोल वाले वो अगर बनवा करके लोगों की मोटरसाइकिलों में चिपकाए जाए, स्टिकर बड़े वाले बना करके मंदिरों में और में कहीं कहीं लगाए जाए, बैनर लगाए जाए नाके नाके पे, और प्रचार प्रसार के लिए दीवार लेखन का काम किया जाए कि भाई ये गौ सम्मान आह्वान अभियान 27 अप्रैल को तहसील में चलना है और अपने अपने मोहल्ले अपने अपने वार्डों से हस्ताक्षर अभियान चलाना है। तो वो प्रचार प्रसार की भी बहुत ज़रूरत है कि जागरूकता से लोग स्वयं से भी निकल के आए। अब जैसे मैं 40 गांव में गया तो वहाँ बहुत से लोग अपने आप स्वयं से भी निकल के आए। ऐसे ही वहाँ को आ गए थे 30-40 लोग, तो उसमें से 10 लोग निकल के आ गए कि हम काम करें माताएं बहनें कि हम सिग्नेचर करेंगे। वो जहाँ जाते हैं वहाँ लोग तैयार होते हैं, बात समझने की है, बात पहुँचाने की है, बात पहुँचने की है। अच्छा, इतनी जल्दी शॉर्ट टाइम में अगर कोई बुलाने से आता है तो वो पहले से ही धर्म प्रेमी है, प्रभु प्रेमी है, गौ प्रेमी है, वो राष्ट्र प्रेमी है, तभी आता है, अन्यथा नहीं आएगा। अब उस तक जब बात पहुंचती है तो वो करने के लिए तैयार करता है। अब उसको करने का तरीका क्या है, आपके पास आजकल मोबाइल है, जहाँ जहाँ आपकी जानकारी है, जान पहचान के लोग हैं, गांव में जो भी आपसे जुड़ा हुआ है उसको बुलाइए, उसको समझाइए, उसको पढ़ाइए पत्रक, और उससे जो है कहिए कि भाई तेरी अगर इच्छा करे तो कर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तेरा इच्छा करे, तुझे लगे कि इससे जो है राष्ट्र की सुरक्षा हो सकती है, इससे जन जागृति आ सकती है, इसके बाद में हम और भी नियम कानून कायदे बना सकते हैं, और तुझे लगता है कि इस राष्ट्र को ऐसा होना चाहिए, इस राष्ट्र में शांति तभी आ सकती है जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, तो ये पहला जो स्टेप है गौ माता को बचाना, ये करना पड़ेगा पूरा। इसके बाद ही और कुछ हो सकता है। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो फिर आगे क्या होगा। तो इस कार्य के लिए लगना है। अब इस कार्य के लिए गौ रक्षकों को, गौ सेवकों को और गौ के पालकों को, गौ सेवक गौ रक्षक गौ की रक्षा करते हैं, पर पालना गौ की कौन करता है, जो दान दाता है, जो भामाशाह, वो गौ पालक है। उन गौ पालकों को लगना पड़ेगा। अब ये जो गौ पालक जहाँ भी गौ के लिए दान दे रहे हैं, उस गौशाला में भी उनसे विनती कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि भाई आप जो ये प्रचार प्रसार करते हो, कहीं आते जाते हो, तो आप ये सिग्नेचर पॉम्पलेट आपके साथ गौशाला के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको अगर दिया जाए तो वो अपने अपने मोहल्ले में करवाएंगे, नहीं करवाएंगे क्या, सिग्नेचर करवाएंगे। जो गौ रक्षक हैं उनसे जो जुड़े हुए हैं, वो जिस गांव के हैं, जिस मोहल्ले के हैं, जिस वार्ड के हैं, उसमें वो अपने घर की माताओं बहनों को भेज करके सिग्नेचर करवा सकते हैं, पर उनको बात समझानी पड़ेगी। हर दल बल के लोग लगे हुए हैं। ये जो हमारे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, उसको हमने क्या समझा ये पता नहीं है, पर संतों ने ये समझा कि हमारे सनातनियों का सबका साथ मिल जाए तो सबका विकास हो जाएगा। हमारे सनातनियों का सबका साथ कैसे मिलेगा, उनको एक जगह बुलाओगे तो नहीं आएंगे, लेकिन उनसे हस्ताक्षर करवाओगे तो हो जाएगा।
बस हस्ताक्षर करवाने वाले तैयार होने चाहिए। किस प्रकार से करवाना है वो उनकी समझ की बात है, उनका प्रबंधन है, उनकी व्यवस्था है कि वो किस प्रकार से करवाते हैं, वॉलंटियर को कैसे समझाते हैं, कैसे व्यवस्था बनती है। अब जैसे ये कह रहे थे अभी कि ये तो हस्ताक्षर जो है तुरंत हो जाए, अगर एक हस्ताक्षर के लिए 1 कप दे दिया जाए तो बोलो वो कप ले जाएंगे और हस्ताक्षर कर जाएंगे, और 100 करोड़ नहीं उससे ज़्यादा भी हस्ताक्षर हो जाएंगे। अब इनका कहना तो ठीक है, पर एक तहसील में एक व्यक्ति ने खर्च कर दिया 5400 तहसील है, एक तहसील में अगर आपने 50 लाख खर्च कर दिया तब जा करके होगा 5000 तहसीलों में, तो अब सारे तहसीलों में 50 लाख तो खर्च हो नहीं सकता। अब इन्होंने एक बात कही कि भाई कप रख देंगे, बहुत से लोग नहीं ले जाएंगे, जो ले जाएंगे वो ले जाएंगे, उससे थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो जाएगा, थोड़े बहुत कप बढ़ जाएंगे तो लोग आएंगे तो उनको कहेंगे हस्ताक्षर कर दे गौ माता के लिए। कप तो इसलिए बांटा गया था कि तेरे दिमाग में लोग डाल दे रहे वहाँ कप मिल रहा है, हस्ताक्षर हो रहे हैं, है ना। तो ये व्यवस्थाएं होती है, पर अभी नहीं करना, इसकी भी हम बात करेंगे संतों से, वहाँ से जब इजाज़त मिल जाए तब करेंगे। अभी तो हमें संतों का यही आदेश है कि जितने वॉलंटियर बने और जो सिग्नेचर के पत्रक है या प्रचार की सामग्री है, इनको जो दे और जो बंटवाए और जो लगवाए बैनर, उनसे निवेदन करना है कि ये आप कीजिए, और इसमें किसी का नाम नहीं आना है। ये व्यवस्था ऐसी है कि दान हिसाब से दो, इस आपको पता नहीं चले कि किसने किया और किसने लगाया और किसने क्या। नूर जी, आपकी बात हो गई तो बात करो। हाँ हाँ, आपने ये पर्ची दी, ये लगाया, ये बहुत अच्छी बात है, जो पढ़ सकते हो पढ़ेंगे। पर आज का मीडिया का दौर चल रहा है, आपका क्या चालू है, सबका चालू है। आप भी डालेंगे ग्रुप पे जाएगा, आप क्या बोले कुछ नहीं बोले वो सब। तो सबसे पहली बात जितने भी हमारे सर के जो तरुण हैं, उन्होंने कभी